Hello students, today I am going to explain you the another chapter of RBSc Biology, which is the chapter 5 Plant Water Relations. स्टूडेंट्स जो ये चैप्टर है इसका थोड़ा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो कि था डिफ्यूजन। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देती हूँ कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। प्लांट वाटर रिलेशंस जो चैप्टर है इसमें हम वेरियस प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि प्लांट की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का सेंटर पॉइंट होता है, यानी सभी जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होती हैं या बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो सभी प्रोटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती हैं। और प्रोटोप्लाज्म में अगर कोई भी इफेक्ट आता है तो उससे हमारे प्लांट की फिजियोलॉजी इफेक्ट करती है। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर प्रोटोप्लाज्म इफेक्ट हुआ तो उसका सभी प्रोसेस या प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, जो वर्क है, उस पर इफेक्ट आता है। तो ये प्रोसेस कौन कौन से होते हैं इनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट प्रोसेस डिफ्यूजन है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, परमिएबिलिटी, इम्बाइबिशन एंड द अदर इज प्लाज्मोलाइसिस। ये 5 प्रोसेस हमारे इस चैप्टर के अंदर है जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफ्यूजन हम लोग स्टडी कर चुके थे। डिफ्यूजन प्रोसेस जो कि सिंपल आपको पता है डिफ्यूजन में क्या होता है। डिफ्यूजन में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं, आयंस आप बोल सकते हैं, पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं, डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसमें मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ये प्रोसेस प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है प्लांट में। जो भी ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के कारण ही होता है। इसके अलावा जो भी वाटर वेपर होती है प्लांट के अंदर, वो जो बाहर की तरफ रिलीज होती है, डिस्चार्ज होती है, उसका भी जो काम है डिस्चार्ज होने का वो डिफ्यूजन ही करता है। तो ऐसे कई प्रोसेस हैं, या आप इसको कह सकते हैं मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन जो मिनरल का होता है, हम बाद में इसको स्टडी करेंगे। पैसिव का यहाँ पर मीनिंग है कि जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब भी मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो डिफ्यूजन का आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। इसी में एक और पॉइंट आपको दे रखा था, दैट इज इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन का मीनिंग होता है कि जब किसी सिस्टम के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हम डिसॉल्व करते हैं तो उनमें जो भी डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल्स का वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस की स्पीड, मोशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको अफेक्ट नहीं करते, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिफ्यूज होते हैं। ये बिल्कुल इसलिए आपको समझने का चाहिए इसके लिए क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होता है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का CO2 पर, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन का ऑक्सीजन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब इसको इफेक्ट करने के लिए जो हम बात करेंगे, डिफ्यूजन में जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो डिफ्यूजन के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो फैक्टर है इसमें टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो कि सिंपली आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होगा, व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर डिफ्यूजन इज ऑल्सो इंक्रीज। जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डिफ्यूजन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। सेकेंड, द डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज्ड मटीरियल, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज्ड सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आपको डिफ्यूज करना है उसकी डेंसिटी पर भी डिफ्यूजन रेट डिपेंड करती है। यानी इसको आप इस तरीके से समझेंगे, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। इट मीन्स, इससे हमें साफ पता लग रहा है कि व्हेनेवर यू इंक्रीज द डेंसिटी, जब डेंसिटी इंक्रीज होगी, घनत्व बढ़ेगा,
तो जो डिफ्यूजन की रेट है वो कैसी होती चली जाएगी, वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम बात करें गैस और सॉलिड की, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और गैस की कम होती है। तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूज होती है वो गैस पहले होती है, सॉलिड उसके कंपेरिजन में कम होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें बताता है कि डिफ्यूजन रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग हम देखेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है। डिफ्यूजन प्रेशर का मीनिंग है कि जो भी मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो हमेशा उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ होता है। एंड यू नो वेरी वेल, हायर कॉन्सेंट्रेशन जहां पर है वहां पर प्रेशर भी जो होगा, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है हायर रहेगी और उनका जो प्रेशर डेवलप होगा वो भी बहुत हायर रहेगा। तो दैट प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, दैट प्रेशर इज नॉन एज डिफ्यूजन प्रेशर, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा। तो जब भी मॉलिक्यूल मूवमेंट होगा वो हमेशा हायर डिफ्यूजन प्रेशर से कहां होगा, लोअर की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा हायर से लोअर की तरफ होगा। तो जहां पर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है वहां से मॉलिक्यूल कहां जाएंगे, लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, लोअर है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। तो ये दीज 3 फैक्टर्स इफेक्ट द डिफ्यूजन प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पॉइंट या सेकेंड हेडिंग, जो सेकेंड प्रोसेस हमें स्टडी करना है जो कि प्रोटोप्लाज्म को अफेक्ट करता है, दैट इज द परमिएबिलिटी। तो सेकेंड थिंग इज द परमिएबिलिटी। What is permeability? Entry and exit of substance. Entry and exit of substance into cell through plasma membrane. Through plasma membrane is control by permeability. Control by permeability. इसको और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, परमिएबिलिटी क्या होती है। परमिएबिलिटी यानी कोई भी सब्सटेंस जब सेल के अंदर एंट्री लेगा या वहां से एग्जिट होगा तो वो किसके थ्रू जाता है, आप सब जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, यानी वो उनको पास होने देगी या नहीं देगी, इस पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि सब्सटेंस जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके बेस पर, परमिएबिलिटी के बेस पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है कि कुछ ऐसे होते हैं सब्सटेंस जो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से जा पाएंगे, कुछ ऐसे हैं जिसमें सॉल्वेंट जा सकता है, सॉल्यूट नहीं जा सकता। तो इसके बेस पर हम परमिएबिलिटी को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो परमिएबिलिटी का मीनिंग आपको समझ में आ गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी एंट्री और एग्जिट होगी किसी भी सब्सटेंस की, इट डिपेंड ऑन द परमिएबिलिटी कि वो उसको पास होने देगी या नहीं देगी। तो इसके बेस पर हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज परमिएबल, सेकेंड इज impermeable, third is selective permeable, and fourth is semi permeable. So these 4 types, सेल में जो भी सेल का स्ट्रक्चर होता है वो परमिएबल क्या होता है, इम्परमिएबल कहाँ होता है, ये सब चीजें मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये 4 टाइप्स है परमिएबिलिटी की। परमिएबल का मीनिंग है कि जब भी ये परमिएबिलिटी जो होती है वो, पहले एग्जांपल आप ध्यान रखें, सेल वॉल के अंदर होती है। और इसका मीनिंग क्या होता है, परमिएबल का मतलब होता है कि जब जो सेल वॉल है वो सभी सब्सटेंस को अपने में से बिल्कुल पास होने देती है, वेदर इट इज सॉल्वेंट और वेदर इट इज सॉल्यूट, यानी विलायक और विलय, यानी ये दोनों को पास होने देगी, विलायक को भी और विलय को भी। तो ऐसी जो नेचर होती है वो सेल वॉल की यानी कोशिका भित्ति की होती है। तो इसे हम कहेंगे परमिएबल, यानी सबको पास होने देती है। देन आता है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर न तो सॉल्वेंट न ही सॉल्यूट पास हो सकता है, ये दोनों को ही पास नहीं होने देती। और इसका एग्जाम्पल है क्यूटिकल, आपने इसके बारे में सुना होगा, एंड कॉर्क। क्यूटिकल एंड कॉर्क इसका एग्जाम्पल है। क्यूटिकल आप जानते हैं जितने भी डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं उनके बाहर की तरफ जो लीव्स
होती है, उनके बाहर ये क्यूटिकल का कवर होता है जो कि एक्सेस वाटर को बाहर जाने से रोकता है। तो क्यूटिकल कभी भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को ही पास नहीं होने देती। कॉर्क जो होता है वो भी सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो भी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पास नहीं होने देते। सो दिस इज द टू थिंग, परमिएबल एंड इम्परमिएबिलिटी क्या होती है। अब हम बात करेंगे सेलेक्टिव परमिएबल। बेटा एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं कि जो सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल नेचर होती है, ये दोनों ही नेचर किसमें मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। आपको याद रखना है ये दोनों ही, इन दोनों का ही एग्जाम्पल जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कब वो सेलेक्टिव परमिएबल होगी और कब वो सेमी परमिएबल होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस है। सेलेक्टिव परमिएबल का मीनिंग होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को पास होने देती है लेकिन सॉल्यूट को सेलेक्ट करके पास होने देती है। यानी इसमें से सॉल्वेंट तो पास हो जाएगा लेकिन सॉल्यूट पूरी तरह से पास नहीं होगा, उसको वो सेलेक्ट करेगी कि वो जा सकता है नहीं जा सकता। ये डिपेंड करता है कई सारी चीजों पर, इसकी स्ट्रक्चर पर। तो ये सॉल्यूट को सेलेक्ट करके ही पास होने देगी। और अगर हम बात करें सेमी परमिएबल, तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है, सेमी परमिएबल किसको पास होने देती है, सॉल्वेंट को, लेकिन सॉल्यूट को बिल्कुल पास नहीं होने देती। तो ये 4 जो क्वालिटीज हैं परमिएबिलिटी की वो मैंने आपको अलग अलग बताई है। इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। परमिएबल सेल वॉल में होता है, दोनों ही चीजें पास हो जाएंगी, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी। अगर इम्परमिएबल की बात करेंगे तो इम्परमिएबल में होगा, कोई भी पास नहीं होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही पास नहीं होंगे, क्यूटिकल एंड कोर्क है। सेलेक्टिव एंड सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगी, लेकिन इन दोनों में ध्यान रखना है, सेमी परमिएबल में सॉल्वेंट पास हो जाएगा लेकिन सेलेक्टिव परमिएबल के अंदर सॉल्यूट को स्पेशल ही पास